नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपसे इस देश की जनता को अपेक्षा है कि आप जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी, सत्यता आप पूरी उजागर करें ताकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है ये देश के सामने आ सके। आपने क्या छोड़ा था मेरे को वही। नमस्कार सर, और साथ में जो महिला शक्ति हमारे साथ में विराजी है उनका भी अभिनंदन वंदन। आज इस प्रेस वार्ता में सम्मानीय पूर्व मंत्री, बहुत ही जुझारू, वर्तमान में विधायक सम्मानीय प्रमोद जैन भाई साहब, यहाँ की सक्रिय जिला प्रमुख श्रीमती उर्मिला जी, सम्मानित पूर्व विधायक निर्मला जी सहरिया, सम्मानित यहाँ के जिलाध्यक्ष मिश्रा जी मीना साहब, सह प्रभारी हमारे संदीप जी, सम्मान्य कैलाश जी, सम्मान्य महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष वर्मा जी, सभी मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज ये प्रेस वार्ता की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो केंद्र में सरकार है और स्टेट में जो सरकार है, इनकी नीति और नीयत साफ नहीं है। ये कब झूठ बोलते हैं, 100 बार झूठ बोलते हैं और उसी को भ्रामक प्रचार करवाते रहते हैं, करते रहते हैं, करवाते रहते हैं। इन्होंने, सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा हिंदी और इंग्लिश में, उसमें उन्होंने कहा है कि मुद्दा आरक्षण का नहीं है, मुद्दा है परिसीमन का। आज दुनिया की आधी आबादी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से संघर्ष कर रही है और महिलाओं के साथ में खड़ी हुई है। जब 2023 में परिसीमन सर्वसहमति से पास हो गया था, कानून बन गया था कि महिलाओं को 33% आरक्षण होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने और अन्य समर्थित दलों ने यह कहा कि आप इसको तुरंत प्रभाव से लागू करें ताकि जो 543 सीटें हैं लोकसभा में, उसमें से 180 महिलाएं चुन के आ सके। लेकिन मैंने शुरू में आपसे कहा कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, तो इन्होंने उसको लागू नहीं किया। और अभी हमारे यहाँ स्टेट्स में चुनाव चल रहे हैं, अन्य स्टेट में इन्होंने तुरंत आनंद फानंद में एक सत्र बुलाया 3 दिन का, उसमें चर्चा करी। तो चर्चा ये हो रही है कि महिला आरक्षण बिल को इनकी नीयत ये है कि किस तरह से अटकाया जाए। ये परिसीमन को लेके आ गए कि परिसीमन होगा, फिर जनगणना होगी जाति वाइज और फिर हम इसको लागू करेंगे। तो ये इनकी नीयत और नीति में सही नहीं है, इसलिए इसको अटकाना चाहते हैं। मैंने एक कार्टून पढ़ा है और देखा भी है, उसमें लिख रखा था, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मोदी जी एक टोकरी लेके खड़े हुए हैं कि मेरी डलिया में 543 आम है, लेकिन मैं महिलाओं को नहीं दूंगा जब तक इसमें 880 नहीं हो जाते, जब तक मैं इनको 850 नहीं हो जाते, जब तक मैं एक भी आम नहीं दूंगा। तो इनकी नीयत तो हमने देख रखी है कि ये महिलाओं के कितने पक्षधर है। डबल इंजन की सरकार कहने में कहते हैं, हमारे उदाहरण देख लो, पूरे देश ने देखा है कि 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उनके साथ 25 सरकार आ गई और क्या किया। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि जो ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी ने 1997 में HD देवेगौड़ा साहब की सरकार थी, उसके साथ मिलके कांग्रेस के समर्थन से महिला आरक्षण बिल लाए थे 33%, लेकिन यही विपक्ष में बैठे हुए थे, इन्होंने पास नहीं होने दिया। फिर उसके बाद में 2010 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने राज्यसभा में इसको पास करवा दिया, लेकिन लोकसभा में इन्होंने पास नहीं करने दिया। और आज कह रहे हैं हम महिलाओं के हितैषी, हम महिलाओं के पक्षधर हैं। कांग्रेस पार्टी जो आरक्षण नहीं लाना चाहती, कांग्रेस पार्टी तो राजीव गांधी जी के समय पंचायत राज में, आज जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आज उर्मिला जी बैठी हुई है, प्रमुख प्रधान बन रही है, सरपंच बन रही है पंचायत राज में और नगर परिषद में, इनमें राजीव गांधी जी के समय 33% आरक्षण महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो हमारा यही कहना है कि ये केवल झूठ की सरकार है और केवल झूठ बोलती है।
इनको महिला आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। केवल ये वोटों की राजनीति करती है, वोट बैंक अपना बढ़ाना चाहती हैं और इनको पता है कि हमारी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए नए नए फंडे लेके आ रहे हैं। आप सब यहाँ पे बता रहे हैं इसके लिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से भारत के प्रजातंत्र को खत्म करने में जो उतारू है, आपके फैसले के लिए 100 स्तंभ है और आपसे इस देश की जनता को अपेक्षा है कि आप जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी सत्यता आप पूरी उजागर करें ताकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है ये देश के सामने आ सके। आपने जहाँ छोड़ा था मेरे को वहीं पर आपकी फिल्म के माध्यम से जनता तक जानी चाहिए ताकि इनकी कथनी और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जो अंतर है वो उजागर हो सके और ये जिस तरीके से संयुक्त रचकर देश के प्रजातंत्र को खत्म करने पर उतारू है, इनकी असली मुखौटा जनता के सामने आ सके। सम्मानित मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री जिलाध्यक्ष महोदय हंसराज जी मीना साहब और हमारे किसी से जो आज प्रेस वार्ता के इंचार्ज लगाए मीनाक्षी जी और पूर्व MLA साहब देवीदा जी और जिलाध्यक्ष ब्रजेश जी और सभी यहाँ पर सम्मानित पत्रकार बंधुगण और विराजमान सभी मेरी मातृशक्ति माताओं, सभी को मेरा नमस्कार। आज प्रेस वार्ता देश की आधी आबादी महिलाओं, बेटियों, बहनों के जो अधिकार है आरक्षण के संबंध में आज यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह भ्रांति और दुर्भावनापूर्ण भ्रामक प्रचार जो फैलाया जा रहा है उसके सच्चाई सबके सामने लाने के लिए यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है। पीसीसी से हमारे परम सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने भी अपने वक्तव्य के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय भाजपा जो झूठ को फैला रही है और महिला आरक्षण विधेयक का जो विरोध किया जा रहा है यह पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन और जनता को गुमराह करने वाला है। कांग्रेस पार्टी ही महिलाओं की सच्ची आरक्षण से संबंधित हम बात लें तो हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पहली प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रपिता प्रतिभा जी पाटिल को बनाया गया और जो पंचायत राज में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया वो भी हमारे कांग्रेस की ही देन है। लेकिन भाजपा के द्वारा जो ये महिला आरक्षण को लागू करने के नाम पर जो संविधान संशोधन प्रस्ताव लाया उसमें एक महत्वपूर्ण शर्त ये जोड़ दी गई कि परिसीमन अर्थात पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद जो ये 33% का आरक्षण लागू करना वो लागू होगा। यह विधेयक लागू होने में अनिश्चितकालीन कितना टाइम लगेगा ये भी हमें पता नहीं। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट और सिद्धांत आधारित मत है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन को अनिवार्य बनाना पूरी तरह अनुचित और अनावश्यक है। वर्तमान में जो लोकसभा और विधानसभा की सीट है उन्हीं पर 33% आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सकता है। भाजपा ने जानबूझकर इस प्रक्रिया को जटिल बनाकर महिलाओं को वास्तविक लाभ से वंचित रखने की कोशिश की है। यह भी समझना जरूरी है कि परिसीमन के नाम पर संसद और विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाने और देश की राजनीतिक भूगोल को बदलने का एक छिपा हुआ एजेंडा भी इस प्रस्ताव में
शामिल है, वह केवल महिला सशक्तिकरण का मुद्दा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक व्यापक राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने केवल 3 दिन का विशेष सत्र जो अभी बुलाया है, यह सत्र किसी विशेष नीति निर्माण के लिए नहीं, बजाय एक राजनीतिक इवेंट बनकर रह गया है। खास तौर पर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने महिला आरक्षण के नाम पर जनता की भावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी की भागीदारी बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी मांगे बहुत स्पष्ट है। महिला आरक्षण को बिना किसी देरी के, बिना परिसीमन की शर्त के तुरंत लागू किया जाए। दूसरी मांग, महिलाओं के अधिकारी को सामाजिक राजनीतिक स्वार्थों का साधन बनाना बंद किया जाए। संसद और लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखते हुए वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाए। अंत में हम देश की जनता से यही अपील करते हैं कि वे भाजपा के इस तरह के भ्रामक और गुमराह करने वाले प्रचार से सावधान रहें। लोकतंत्र में सच और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से इन्हीं मूल्यों के साथ खड़ी रही है। इस देश की आधी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस मुद्दे पर हर स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से भारत के प्रजातंत्र को खत्म करने में जो उतारू है, आपके लिए 100 स्तंभ है और आपसे इस देश की जनता को अपेक्षा है कि आप जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी, सत्यता आप पूरी उजागर करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की करनी और करनी में जो अंतर है ये देश के सामने आ सके। आपने जहाँ छोड़ा था मेरे को वहीं मनसा के द्वारा जो आरक्षण दिलाया उसके संबंध में एक 12 जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर ये पीसी हो रही है और पीसी की जो आज हमारी इंचार्ज श्रीमती मीनाक्षी जी जो पूर्व विधायक और हमारे 12 पीसीसी की इंचार्ज और 12 की इंचार्ज हैं और सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक आप सबके चहरे सशक्त जिला प्रमुख श्रीमती उर्मिला जी जैन, जिला कांग्रेस कमेटी महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती ब्रिजेश सिंह, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं और सम्मानित जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि, महिला जनप्रतिनिधि हैं, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। हम कांग्रेस जन यह बात आपकी कलम के द्वारा कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से 2023 में महिला आरक्षण भारत सरकार के द्वारा लाया गया था और उसमें सर्वसम्मति से सभी दलों के द्वारा एक राय